वैष्णव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के समय श्रील प्रभुपाद सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं कि दोनों देश विभाजित हो चुका है। और प्रभुपाद कह रहे हैं गांधी जी जो भगवत गीता के आधार पर सबको एक साथ रखना चाहते थे, लेकिन विफल रहे। गांधी जी के द्वारा ये स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था कि सबको एक साथ लेकर चलने के लिए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सब कोई बट गए, भारत विभाजित हो गया। और जो बंटवारा हुआ इतना भयानक था, जहरीला था कि बंटवारे के साथ साथ दोनों देश के बीच दंगा बढ़ते गया और युद्ध तक चल पड़ा, ईर्ष्या के भाव, द्वेष के भाव। तो वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी रूप से हुआ, लेकिन जो संग्राम जारी रहा, दोनों देश के बीच आपसी मतभेद बढ़ते चला, तो जो कि अभी तक चल रहा है। तो हिंदू लोग मस्जिद में जाते हैं और उसको तोड़ने की प्रयास करते हैं, और मुस्लिम लोग आकर हिंदुओं के मंदिर तोड़ते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान को, हिंदू के मन भगवान को मार डाले। मुस्लिम सोचता है मैं, दोनों एक दूसरे के भगवान को मार डाले, ऐसे सोचते थे। अज्ञानता है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण लोग ऐसे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, संसार में भाईचारा नहीं बन पाता है। तो धीरे धीरे 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो युद्ध है, लड़ाई है, वो बढ़ता गया। एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, कई लोग मारे गए। और दोनों बिना समझे बिना सोचे किसी को भी मारते गए, तो सरल निरीह लोग भी मारे गए। तो युद्ध का असर इतना पड़ा कि कोलकाता शहर में, प्रभुपाद बताते हैं, जो बाग बाजार है वहां भी आसपास में कई सारे मृतकों के शरीर पड़ा रहा। ये नहीं पहचान में आया कौन शरीर हिंदू का है या मुस्लिम का है। हम्म तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तविक जो देहात्म बुद्धि है, कि व्यक्ति सोचता है मैं उसको मार दिया, उसको मार दिया। शरीर को मार सकते हैं, आत्मा का तो मृत्यु नहीं है, आत्मा अविनाशी है। हाँ, तो ये ज्ञान की कमी के कारण विभेदता आता है, ईर्ष्या भाव आता है, द्वेष आता है, मतभेद आता है, सामाजिक असंतुलन असंतुलन आता है। तो अभय नहीं सोच रहे थे कि इस प्रकार की स्थिति आएगी। तो जब तक जो लीडर्स हैं वो कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे, तब प्रकार इस प्रकार की परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो कैसे समाज में बदलाव आता है, कैसे समाज में असर पड़ता है, बाय द प्यूरिटी ऑफ द लीडर्स। If the leaders are Krishna conscious, God conscious, then automatically the citizens, the followers will be Krishna conscious. तो लीडर सबके अंदर शांति स्थिति ला सकता है, सब में समन्वय ला सकता है। क्योंकि उस स्वयं लीडर जो है उस सिद्धांत पे जीवन निर्वाह करता है। तो भले ही हम अंग्रेज सरकार के शासन से मुक्त हो गए, लेकिन तब भी हमारी पीड़ा या दुख के अंत नहीं हुआ। तो अभी भी लोग स्वतंत्रता के बाद कठिनाई में हैं, मुश्किल में हैं, युद्ध बढ़ता जा रहा है और कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो कई साल तक भारतीय राजनीति इस प्रकार संग्राम में रहा। इसके बावजूद भी जो भी पॉलिटिकल सिनारियो है देश का, वो भले ही अनुकूल नहीं है। हाँ, सामाजिक सांप्रदायिक दंगा चल रहा है, समाज अस्थिर है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए पीछे नहीं हटे। उस स्थिति में भी कृष्ण भावना प्रचार करना बहुत आवश्यक, इसलिए गंभीरता से करने लगे। और वो जानते थे कि केवल कृष्ण भावनामृत एक धरातल है जिसे सबको एक साथ लाया जा सकता है। और इस प्रकार भारतीय
मिलजुल कर सुखद पूर्वक रह सकते हैं, सुख शांति में रह सकते हैं, ईर्षा द्वेष को त्याग कर रह सकते हैं। जैसे प्रभुपाद पहली बार उल्टाडांगा में भक्तिसिद्धांत महाराज से मिले थे, तो भक्तिसिद्धांत महाराज यही कहे थे कि किसी भी परिस्थिति का समाधान केवल कृष्ण भाव, संसार में अगर कुछ इसकी कमी है वही कृष्ण भावनामृत की। तो पूरे संसार लोग इस प्रकार भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं, और कोई आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करता है ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भावना स्थिति को, संसार के सच को जानने के लिए। इसलिए हम अ, गुरु की प्रार्थना करते हैं, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं इस तमः रूपी अंधकार में था, और मेरे गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान रूपी मुझे ज्ञान प्रदान करके मेरी आंखों को खोले, और ऐसे गुरुदेव को मैं बार बार नमन करता हूँ। तो आध्यात्मिक गुरु इसी प्रकार जीव को इस अज्ञान स्थिति से निकालते हैं, और ये जीवन के सफर को शुरू करते हैं सही राहों पर, भगवत धाम की ओर बढ़ने के लिए, या भगवान विष्णु कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के लिए। लेकिन समाज विपरीत दशा से गुजर रहा है। अंधा जैसा अंधा रूपनीय माना। समाज में लोग अंधे हैं, नेताओं भी अंधे हैं। अगर नेता के पास दृष्टि नहीं है, ज्ञान की आलोक नहीं है, तो वो अपने अनुयायी गणों को या अपने आश्रित लोगों को सही रास्ता नहीं दिखा सकता है। वो अंधा है, रास्ता चलते चलते गड्ढे में गिर जाएगा, और साथ साथ अपने जो साथ के रहने वाले लोगों को भी गड्ढे में गिरा देगा। तो इसलिए जो नेता है या प्रमुख व्यक्तित्व है, उनको मुक्त बनना पड़ेगा, लिबरेटेड सोल्स लाइक। मुक्त मतलब जो कि त्रिताप दुख से मुक्त हैं, सर्दी गर्मी से मुक्त हैं, सुख दुख से मुक्त हैं, एक संतुलित स्थिति में स्थित हैं। इसलिए वैष्णवगण प्रार्थना करते हैं, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुदेव, मुझे इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान को आलोक मेरे अंदर संचारित करिए, और मैं वास्तविक संसार को सही रूप से देख पाऊं। और इस कारण से मैं आपको चरण चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। तो इस प्रकार वैष्णव परंपरा के एक प्रतिनिधि के रूप में प्रभुपाद चाहते थे कि किस प्रकार ज्ञान की किरणें को विस्तार करे, वितरित करे, जो भक्तिसिद्धांत महाराज उनको आदेश दिए हैं कि संसार में अगर कृष्ण भावनामृत का इस प्रकार प्रचार प्रसार होगा तो लोगों की वास्तविक समस्या का समाधान हो पाएगा। इसलिए उन्होंने 1944 से प्रयास कर रहे हैं इस भगवत दर्शन यानी बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रकाशित करने के लिए। तो अभय इस प्रकार अपने लेख को जारी रखते हैं, कई सारे मुश्किलात के बीच, संघर्ष के बीच, सामाजिक स्थिति के असंतुलन अवस्था के बीच। तो इसलिए हम समाज को देखेंगे कि समाज में कभी अनुकूल स्थिति आएगी हम भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे भी स्थिति है उस स्थिति में हमें करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है। समाज में बदलाव, स्पेशली कलयुग इस बढ़ रहा है। कलिय दोष निधि राजन अस्ति एक महत्गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। कलियुग दोषों के घर है, कोई अनुकूल स्थिति नहीं है। भक्ति तो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक जगत में किया जा सकता है, लेकिन भौतिक जगत प्रतिकूल स्थिति है, और इसी में भी हमें करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। हम प्रतीक्षा करते रहेंगे, अनुकूल स्थिति आएगा तब तक बहुत विलंब हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण यही शिक्षा देते हैं अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यते। हे अर्जुन, सभी अवस्था में मेरे को स्मरण करके युद्ध करो। और कृष्ण के माध्यम से, सॉरी, अर्जुन के माध्यम से कृष्ण हम सबको ही उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद भगवत दर्शन मार्जिन के माध्यम से कई लोगों को वास्तविक ज्ञान रूपी अंधकार से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभय मूल रूप से चाहते थे कि भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत हो। प्रभुपाद कहते हैं हमारे जो आंदोलन है कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये आधारित है भगवत गीता की शिक्षाओं पर। द बुक्स आर द बेसिस, पुस्तक ही आधार है। हमारे कोई सेंटिमेंटल आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है, ये आधार है। वैदिक शास्त्र के आधार पे ये आंदोलन है। तो अभय कई पांडुलिपियां तैयार करते हैं भगवत गीता के,
और प्रतीक्षा करें कब अनुकूल स्थिति आएगी, उसको प्रकाशित करेंगे, धनराशि आएगी। तो गुरुदेव के जो आदेश है, मुख्य आदेश है कि लेखन कार्य को जारी रखना, प्रभुपाद जारी रखते हैं, लेकिन प्रतीक्षारत रहते हैं कब अनुकूल स्थिति आएगी, धनराशि इकट्ठा होगी, कागज उपलब्ध होगा, तो उसको प्रकाशित करेंगे। तो एक तरह सांसारिक स्थिति के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार वो आर्टिकल लिखते थे। दूसरी ओर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को भी प्रचार प्रसार करते थे। तो प्रभुपाद कई मुख्य प्रमुख नेताओं से मिलते थे और भगवत गीता की शिक्षा के बारे में चर्चा करते थे। और कभी कभी उनके आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर आदि में भी आता था। तो अपने आप को एक विनम्र सेवक की भांति वो अपनी जो भगवान के द्वारा प्रदत्त आइडियाज प्रदान करते थे भारत के प्रमुख नेताओं को, समाज की सुधार हेतु सामाजिक नेताओं को भी देते थे। और कभी कभी उनके पत्र की उत्तर आता था और कभी कभी उत्तर उनको मिलता नहीं था। तो इस प्रकार प्रभुपाद जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं उनके पास जाते थे और कृष्ण भावनामृत की प्रचार प्रसार हेतु सहायता के लिए भी जाते थे और उनको वास्तविक सही रास्ता बताने के लिए जाते थे। एक बार प्रभुपाद जो अमेरिका में थे, तो शिष्य लोग पूछे, प्रभुपाद क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे? प्रभुपाद बोले, नहीं, मैं अमेरिका राष्ट्रपति के गुरु बनूंगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण के कार्य है दिशा प्रदान करना, क्षत्रिय का कार्य है राज्य शासन करना। हाँ? तो जो चार वर्ग में समाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ? तो ब्राह्मण के कार्य है सबको दिशा प्रदान करना, गाइड करना। और क्षत्रिय का कार्य है कि समाज को सुरक्षा प्रदान करना या प्रशासनिक कार्य करना। तो इस प्रकार अभय एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, महेंद्र प्रताप राजा, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना किए थे। तो अभय उस न्यूज को पढ़ते हैं जो महेंद्र प्रताप राजा ने प्रकाशित किया था अखबार में, जो वृंदावन से छपा था। और प्रभुपाद वहां जाकर उनको पत्र लिखते हैं कि आप जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपको कृष्ण की शिक्षा भगवत गीता से लेना होगा। और भगवत गीता की शिक्षा वास्तविक भगवत विज्ञान को प्रस्तुत करता है। तो जो महेंद्र प्रताप राजा थे, उन्होंने उत्तर दिया प्रभुपाद को 1947 मई महीने में, और प्रभुपाद के कार्य की सराहना करते हैं कि मैं आपकी जो गहरा अनुसंधान है या गहरा अध्ययन है भगवत गीता के संबंधित, उसको मैं सराहना तारीफ करता हूँ। और मैं भी भारतीय संस्कृति का एक बड़े प्रशंसक हूँ, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपकी पुस्तक के अनुसार कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो श्रीमान महेंद्र प्रताप राजा अपने जो पुस्तक लिखा हुआ रिलीजन ऑफ लव, उसमें और अभय को भी कहते हैं कि आप मेरे पुस्तक पढ़िए कि विश्व में कैसे वास्तविक धर्म के आधार पर समाज की गठन की जा सकती है, और जो वर्ल्ड फेडरेशन के निर्माण किए हैं उसका धार्मिक विचारधाराएं कैसे हैं। तो महेंद्र प्रताप राजा पुनः पत्र लिखते हैं प्रभुपाद को और कहते हैं, मैं आपकी ये प्रस्ताव में सहमत नहीं कि कृष्ण या गोविंद जैसे नाम रखना, क्योंकि हम सभी धर्मों के लोगों को लेकर चलेंगे। हाँ, और खाली कृष्ण या गोविंद लिखने से ये एक विशेष धर्म के संकेत मिलेगा, लेकिन बाकी आपके जो भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड मैगजीन के कार्य को मैं सराहना करता हूँ। तो प्रभुपाद को पुस्तक मिला जो रिलीजन ऑफ लव, जो महेंद्र प्रताप राजा लिखे थे। तो प्रभुपाद उसको पढ़े और जुलाई 1947 को प्रभुपाद उनको पत्र लिखे, श्रीमान महेंद्र प्रताप राजा जी को। वॉल्यूम तो फुल है, कोई लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा, और स्पीकर ऑन। तो प्रभुपाद पत्र लिखे जुलाई 1947 को महेंद्र प्रताप जी को। और प्रभुपाद इसी बीच
जो अपनी फार्मास्यूटिकल कार्य हेतु अम, अ, भ्रमण करते करते कानपुर पहुंच जाते हैं, और वो एक शिक्षक और फार्मास्यूटिकल कंपनी कंपनी में कार्यरत के हिसाब से जाते हैं। तो अभी एक टाइपराइटर उनके पास उपलब्ध है, जिसको वो प्रयोग करते हैं प्रचार कार्य हेतु, लेखन कार्य हेतु। तो इस प्रकार प्रभुपाद जो भी समाज के विशेष वर्ग के लोग मिलते हैं उनको प्रचार करना और भगवत गीता के अनुसार समाज का गठन करने के लिए निर्देशन रिक्वेस्ट करते हैं, और अपनी मंतव्य रखते हैं, अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं कि वास्तविक मानव की उच्च कल्याण क्या है, समाज के सबसे उच्च उच्च कल्याण क्या है। भगवत गीता में, उसमें तो भागवतम में जैसे वर्णन आता है, सबे पुंस परो धर्म जत भक्ति अधुक्ष जी ये आत्मा सुप्रसिद्धति, वही तो की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, कि जो हाईएस्ट धर्म है, सबसे बड़े धर्म है या सबसे मानव कल्याण कार्य है कि मानव किस प्रकार भगवान की सेवा में संलग्न हो। ये द हाईएस्ट रिलीजन। तो धर्म के बारे में भी लोगों को सही धारणा नहीं है। धर्म को एक प्रकार की श्रद्धा या फेथ मान के लोग चलते हैं, लेकिन असली धर्म वही है जो भगवान से प्रेम सिखाता है। ट्रू रिलीजन इज दैट व्हिच टीचेस अस हाउ टू लव गॉड एंड हाउ टू सर्व लॉर्ड। वास्तविक धर्म यही सिखाता है कि मानव कैसे भगवान से प्रेम करे, और प्रेम की जो अ, अभिव्यक्ति है वो कैसे होता है, सेवा के माध्यम से, भगवान की सेवा करके। हम्म, तो वास्तविक धर्म यही सिखाता है, पूर्ण धर्म यही सिखाता है, और भगवत गीता इसी विषय पर ही चर्चा करता है। हाँ, तो संसार में अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, या दार्शनिक मत है, लेकिन जो सही मत भगवान से आ रहा है वही पूर्ण मत है। वही परम मत है, उसी को ही स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार अभय उस जो रिलीजन ऑफ लव के आधार पर प्रभुपाद भगवत गीता के अनुसार 10 विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, और मानव समाज को जो सबसे ऊंची प्रकार की जगत कल्याण कार्य में संलग्न किया जा सकता है, वही भगवत गीता के संदेश। किसी भी स्थान में व्यक्ति हो, वो भगवान के प्रति शरणागत हो सकता है भगवत गीता के शिक्षा को अपनाकर। तो इस प्रकार प्रभुपाद कभी अपनी पांडुलिपियों को तैयार करते हैं, कभी कभी विशेष व्यक्तियों से, समाज के विशेष व्यक्तियों से मिलने जाते हैं, और कभी कभी उनको पत्राचार करते हैं। जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, कि समाज में परिवर्तन लाना है तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उनको वास्तविक भगवत गीता के महत्व बताना पड़ेगा। तो जिसको प्रभुपाद प्रयास शुरू से ही करते आ रहे हैं, गांधी जी तक को पत्र लिखे, और इस प्रकार तब से उनकी प्रयास जारी है। प्रभुपाद एक तरह गुरु महाराज के आदेश के अनुसार चल रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार पांडुलिपि प्रस्तुत कर रहे हैं, जो धनराशि उपलब्ध होने पर प्रकाशित होगा। और दूसरे ओर प्रभुपाद विशिष्ट व्यक्तियों से मिलते हैं या पत्राचार करते हैं, और जो भी सांप्रदायिक दंगा चल रहा है समाज में, भारतवर्ष में, उसका समाधान आध्यात्मिक तरीके से प्रभुपाद व्यक्त करते हैं। तो प्रभुपाद जो बंगाल के गवर्नर हैं उनसे मिलना चाहते थे, उनके सेक्रेटरी को पत्र लिखते हैं और उनके सेक्रेटरी से पत्र आया कि हम क्षमा चाहते हैं कि महामहिम अभी इंटरव्यू नहीं मिल पाएंगे आपसे, क्योंकि उनके पास बहुत कार्य की लोड है अभी। और प्रभुपाद शिक्षा मंत्री को भी लिखते हैं, उनके साथ सचिव को लिखते हैं। हम्म, और प्रभुपाद की इस प्रकार के जो पत्र को सराहना नहीं किया जाता है या सहयोग नहीं किया जाता है, कृष्ण की कुछ और व्यवस्था है। तो कभी कभी किस किस स्थान पर प्रभुपाद की जो पत्र को सराहना की जाती है, या प्रभुपाद मिलने के लिए विशेष व्यक्तियों से अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और कभी कभी उनके प्रस्ताव को ठुकरा दी जाती है। तो समाज में दोनों प्रकार की स्थिति आता है, लेकिन प्रभुपाद कभी निराश नहीं हुए। और प्रभुपाद प्रधानमंत्री से भी मिलना या प्रधानमंत्री से भी पत्राचार करते हैं, और कहते हैं मेरे पास पूरे भारतवर्ष में शांति लाने की सूत्र है।
और इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। हाँ, तो जो सांप्रदायिकता है, उस सांप्रदायिकता के बावजूद कैसे सहयोग या किस प्रकार की समन्वय ला जा सकता है, उसकी विषय में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हम्म, लेकिन प्रभुपाद जितने प्रकार के प्रस्ताव लिखकर पत्र लिखते हैं, जो विशेष अधिकारी है, जो विशेष मंत्रीगण हैं, या उनके सचिव के माध्यम से कोई पत्र का उत्तर नहीं आता है। हम्म। तो ये जो दंगा, सांप्रदायिक दंगा हिंदू मुस्लिम में निरंतर चल ही रहा है। तो प्रभुपाद जो समन्वय कमेटी है उसको पत्र लिखते हैं, जो जो शांति स्थापन कमेटी है, कि आप कैसे यहाँ पर शांति ला सकते हैं, कि यहाँ पर हरिनाम कीर्तन अगर प्रसाद की जाएगी तो हरिनाम की प्रभाव पड़ेगी समाज में बदलाव के लिए, जिसके लिए समाज के लोग समझ नहीं पाते हरिनाम के प्रभाव। कभी कोई संकीर्तन के प्रभाव साधारण जनता नहीं समझ पाते हैं। ये कीर्तन में इतने शक्ति है कि सभी मतभेदों को दूर कर सकता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो कि रहते थे श्रीरंगम में, तो उनके गुरुदेव बोले कि आपको एक मंत्र लेना है किसी विशेष व्यक्ति से। तो इसके लिए वो थिरुवट्टारू जाते थे, जो कि श्रीरंगम से अनेक दूर है, और कई बार गए उनके पास मंत्र लेने के लिए। तो उतना आसानी से मंत्र नहीं देख देते थे, सोचते थे कि ये शायद योग्य व्यक्ति नहीं है मंत्र लेने के लिए। तो किसी ना किसी प्रकार से उनको ठुकरा देते थे, मना कर देते थे। तो लगभग 16-17 बार जाने के बाद रामानुजाचार्य, दोबारा प्रयास करते हैं जाने के लिए, मंत्र लेने के लिए। तो इस प्रकार रंगनाथन उनके जो गुरु थे उनको कहते हैं, जो व्यक्ति के पास गए थे, कि आप रामानुज को मंत्र क्यों नहीं दे रहे हो, वो बहुत योग्य व्यक्ति है। तभी जो जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे, वो रामानुजाचार्य को मंत्र दिए। बोले मंत्र बड़े रहस्यमय मंत्र है। ये साधारण जनसमूह के समक्ष बोलना नहीं होता है, एकांत में कान में मंत्र दिया जाता है। तो आप अगर किसी और को ऐसे बोल दोगे तो आपको नरकगामी होना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य सारे शर्त में सहमति देकर मंत्र लेते हैं। और जैसे स्वयं उस व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व के यहाँ से मंत्र लेकर चलते हैं, तो उनको मंत्र के माध्यम से दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगता है। बोले मंत्र के क्या इफेक्ट है, मुझे दिव्य आनंद की अनुभूति हो रहा है, लेकिन मैं स्वार्थी कैसे रह सकता हूँ? ये संसार के लोग दुखदाई स्थिति में हैं, मुझे तो ये मंत्र दे देना चाहिए, चाहे मुझे नरक ही जाना पड़े। तो उस गुरु के आश्रम से निकले ही नहीं थे। उन्हीं के छत पर जाकर सभी उस शहर के लोगों को आमंत्रित बुलाते हैं, आओ आओ लोग, आओ सब आए लोग, शहरवासी नगरवासी आ जाओ आ जाओ। सबको बुलाते हैं। बोले मैं आपको कुछ विशेष चीज देना चाहता हूँ जो मेरे पास है। हाँ, तो सभी नगरवासी एकत्रित हो जाते हैं, सबको बोलते हैं आप इस प्रकार मेरे पे उच्चारण करिए। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के दिशा निर्देशन पर सब लोग जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, सबके अंदर एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। सबके अंदर जो भेदभाव था, मतभेद था, ईर्षा था, हाँ, वो सब दूर होने लगा मंत्र के प्रभाव से। तो इस प्रकार जहाँ संकीर्तन होगा, वो संकीर्तन के माध्यम से समाज के सारे अमंगल दूर हो सकता है। तो प्रभुपाद इसलिए जो सांप्रदायिक दंगा चल रहा है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान बनने के बाद, प्रभुपाद वो जो रिहैबिलिटेशन कमेटी है उसको प्रस्ताव लिख रहे हैं कि ये समस्या की एक ही मात्र समाधान है, आप हरि कीर्तन कराइए, संकीर्तन कराइए और प्रसाद वितरण करिए। देखें बहुत जल्दी सभी प्रकार की समस्याओं से स्थिति ठीक हो जाएगी। हम्म। तो प्रभुपाद के प्रस्ताव के बावजूद भी उतने महत्व नहीं देते हैं। हम्म। तो अभय एक वैष्णव प्रचारक की भांति सभी प्रमुख व्यक्तियों से मिलते हैं, और जो जो सामाजिक समस्याओं को देखते उसका समाधान भी सोचते थे। और मुख्य रूप से जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं, इसके मूल है और केंद्र है या सार है कि कैसे
सब कोई भगवान की सेवा में संयुक्त हो, और कलयुग में भगवान की सेवा में संयुक्त होने के माध्यम हरिनाम संकीर्तन। हम्म। और प्रभुपाद कईयों को पत्र लिखते थे। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति से पत्र का उत्तर आ जाता था। हाँ, तो एक बार हाई कोर्ट के एडवोकेट एनपी आस्थाना पत्र को उत्तर देते हैं, क्योंकि वही उत्तर देते हैं जो वास्तविक प्रभुपाद के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते थे या विशेष आनंदित थे, प्रभुपाद के बातों को हृदयंगम करते थे। वही व्यक्ति तो प्रभुपाद के पत्र का उत्तर देते थे। तो मिस्टर आस्थाना लिखते हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, कि आप जो पत्र लिखे थे वो वास्तविक मेरी आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन लाया है। मैं आपके कार्य को सराहना करता हूँ। और इसलिए मैं आपको पत्र दे रहा हूँ, एक एक ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, कि आप जो प्रस्ताव दिए हैं, जो राह दिखाए हैं, वो रास्ता मेरे जीवन में परिवर्तन ला रहा है। और मैं भी भगवत गीता के एक छात्र रहा हूँ, और इसकी शिक्षाओं को मेरे जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ। और मैं बहुत बहुत खुश होऊंगा, आनंदित होऊंगा इस प्रकार एक दिव्य व्यक्तित्व से दिशा निर्देशन प्राप्त करके। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे कुछ व्यवस्था, कुछ कुछ आपके पास कोई स्कीम हो, कुछ सही व्यवस्था हो तो मुझे बता सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार मिस्टर आस्थाना प्रभुपाद के पत्र का उत्तर देते हैं। तो ये समय है 1947, भारत जब स्वतंत्र हुआ है, और प्रभुपाद भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के पास पत्राचार करते हैं, और पत्र के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद कैसे कैसे प्रचार कर रहे हैं। एक तो गुरुदेव के आदेश पालन कर रहे हैं, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो आदेश दिए हैं, अभय इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स। तो प्रभुपाद अपने जो गुरुदेव के आदेश के अनुसार साधना करते हैं, 64 माला भक्ति के नियम का पालन कर रहे हैं, परिवार का भरण पोषण के लिए फार्मास्यूटिकल बिजनेस भी चला रहे हैं। और दूसरे और गौड़िया मठ को भी जो भी उनके सामर्थ्य के अनुसार सहायता करते हैं। और गुरुदेव के आदेश के अनुसार कि चैतन्य महाप्रभु की इस महान शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना है, भगवत गीता के संदेश को प्रचार प्रसार करना है, उस कार्य को भी करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग माध्यम प्रभुपाद अपनाते हैं। कभी कभी विशेष व्यक्तियों से मिलने जाते हैं, कभी कभी पत्राचार करते हैं, या कभी कभी जो अपने बैक टू गॉडहेड मैगजीन लोगों तक लेके जाते थे। तो कई माध्यम से प्रभुपाद प्रचार कार्य को जारी रखते हैं। तो भारत में महात्मा गांधी के बहुत प्रभाव था। लेकिन अभी देश विभाजन हुआ है, और गांधी जी जो चाहते थे कि भगवान की सेवा करने का, समाज की सेवा, जैसे समाज में कहावत है, कि मानव सेवा ही माधव सेवा, लोगों की सेवा करने के पीछे लगे हैं। हाँ। तो अंग्रेजी लोग उनको संत मानते थे। ही इज आइदर सेंट अमंग द पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन अमंग द सेंट्स। कि राजनीतिकों में वो संत थे, या संतों में राजनीतिज्ञ। तो वास्तविक भगवत गीता लेकर चलते थे, लेकिन सही भगवत गीता के चीजों को अमल नहीं कर पाए। क्योंकि भगवत गीता एक रहस्य है, केवल वो भक्तों के द्वारा अनकवर होता है, रिवील होता है। भगवत गीता के जो रहस्य है, भगवत गीता अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं, भक्तों में ही चखा सखा चेती रहस्यम इदम उत्तमम। हे अर्जुन, इसके रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो। हम्म, तो इसलिए भगवत गीता के रहस्य हर कोई नहीं समझ पाएगा। बाय वन ओन इंडिपेंडेंट स्टडी वन कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता। भगवत गीता केवल भक्तों की, इस भगवान की सेवा के माध्यम से ही धीरे धीरे समझ में आता है। तो भगवत गीता समाज में कई प्रकार के लोग पढ़ते हैं, राजनीतिज्ञ, साहित्यिक, दार्शनिक, कई प्रकार के पंडित थे लोग, लेकिन इसका सार चीज नहीं समझ में आता है। हम्म, लेकिन प्रभुपाद प्रस्ताव देते थे, गांधी जी जो भगवत गीता लेकर चलते थे, कि वास्तविक भगवत गीता के रहस्य है कि किस प्रकार की भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न होना। इसलिए महात्मा शब्द के अर्थ व्याख्यान करते हैं। भले ही गांधी जी को महात्मा उपाधि दी गई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पिता,
लेकिन भगवत गीता अनुसार महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा और दुरात्मा दो प्रकार के लोग हैं। हाँ, दुरात्मा मतलब जो दुराचारी कार्य में लगा हुआ है, और महात्मा मतलब ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड हार्टेड, बिग हार्ट। द पर्सन हैज ए बिग हार्ट, बिग कंपैशन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो जब तक अपने अंदर करुणा नहीं होगा, व्यक्ति संसार के लिए करुणा नहीं ला पाएगा। सो वन हैज टू बिकम सेल्फ कंपैशनेट टू बिकम कंपैशनेट अपॉन अदर्स। हाँ, तो महात्मा की परिभाषा भगवत गीता के अनुसार क्या है? भगवत गीता कहता है महात्मानं स्तुमांग पार्थ दैवी प्रकृति मार्षित। कि महात्मा वो है जो भगवान की दैवी प्रकृति अंतरंगा शक्ति के आश्रित है। हाँ? जो शक्ति राधा श्रीमती राधा रानी से आती है, वो वास्तविक महात्मा है। महात्मा कोई टाइटल नहीं। और महात्मा निरंतर क्या करते हैं? सततं कीर्तयन्तो मां जतन्तश्च दृढ़वता नमस्सन्तश्च मां नित्यं नित्ययुक्तो उपासते। कि महात्मा का निरंतर भगवान के गुणगान कीर्तन में लगे रहते हैं, और महात्मा पूर्णतया भगवान की चरण चरण कमल में समर्पित है। तो अभय भी प्रारंभिक समय में अपने कॉलेज दिनों में गांधी जी के फॉलोअर्स थे। कब तक? जब तक अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से नहीं मिले थे। अभय को अनुभव होता था जब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में थे। ये तो नाइंसाफी हो रहा है, विदेशी लोग बलपूर्वक भारत में रह रहे हैं। तो इसलिए वो गांधी जी को प्रेरणा स्रोत मानते थे कि गांधी जी गीता लेकर चलते थे। लेकिन परवर्ती समय जैसे वो अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले, तब उनको हृदयंगम हुआ, उपलब्धि हुआ कि गांधी जी वास्तविक सही स्थिति में नहीं है, भगवत गीता के सार नहीं समझ पाए हैं। भगवत गीता का सही प्रचलन नहीं कर पाए हैं। हाँ, क्योंकि केवल गुरु के माध्यम से आने के बाद उपलब्धि होता है कि भगवान की सेवा ही सार है। तो तब तक जीव संतुष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, जब तक पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियोजित, पूर्ण रूप से नियोजित ना हो। तो अभी अभय अनुभव कर रहे हैं कि गांधी जी के साथ उनकी मित्रता था। हम्म, तो अभय 1947 दिसंबर 7 को गांधी जी को पत्र लिखते हैं, कानपुर से। तो गांधी जी रहते थे बिरला मिन्सन, न्यू दिल्ली में। हाँ, तो प्रभुपाद उनको पत्र लिखते हैं। हम्म, पत्र इसलिए लिख रहे हैं कि देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी हाँ, दंगा चल ही रहा है, सांप्रदायिक दंगा चल रहा है। हम्म, और गांधी जी प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार शांति को ला पाए, पीस ला पाए। हम्म, तो भारत की स्वतंत्रता में कई लोगों की विशेष योगदान है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जो राष्ट्र को गठन में स्वतंत्रता के बाद प्रयास करते हैं। तो गांधी जी अपनी मत अहिंसा का मत देते हैं या एकता के मत देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हाँ, प्रयास के बावजूद भी समाज में विविधता रहता है। हम्म, हिंसा बनी रहती है। लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छा नहीं हो पाता है। हम्म, तो इस प्रकार भारत के विभाजन के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी, जो देशवासी है, जो सिटीजन्स है, नागरिक गण है, वो सही स्थिति में नहीं है। अभी भी वो हम्म, कमियों की महसूस कर रहे हैं कि सही स्वतंत्रता हमें मिली नहीं। तो अब अभय अभय बचपन से ही पत्र लिख रहे हैं, लेकिन या तो पत्र मिलता नहीं था या पत्र का कोई उत्तर नहीं आता था। तो प्रभुपाद बड़ी विनम्रता पूर्वक गांधी जी को पत्र लिखते थे। मेरे प्रिय मित्र गांधी महात्मा जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मैं आपके एक अनजान मित्र हूँ। और कई बार मैं आपको पत्र लिख चुका हूँ और भी लिख ही रहा हूँ, लेकिन कभी मुझे पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मैं अपनी जो मैगजीन है, भगवत दर्शन, वो कई बार आपके सेक्रेटरीज को दे के आया। हाँ, और मैं कई बार आपके जो सचिव है उसको बोला कि आपके साथ मिलने के अवसर मिले कभी।
लेकिन ना मुझे पत्र का उत्तर मिलता था, ना मैं कभी आपसे मिल पाया। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके एक सच्चा मित्र हूँ, और मैं अपने कर्तव्य समझता हूँ कि एक सच्चे मित्र के भांति मैं आपको सही राह बताऊं। हम्म, तो इस प्रकार प्रभुपाद को लिखते हैं कि एक सच्चे मित्र के भांति मैं आपको सलाह देता हूँ, आप तुरंत राजनीतिक कार्य से अवसर लीजिए, और आप, हाँ, और ज्यादा समय के लिए जीवित रह सकते हैं, और आप यहाँ आकर वास्तविक भगवत गीता के, प्रचार प्रसार करिए। तो संसार किस प्रकार माया से आबद्ध है, माया ग्रसित है। तो इस प्रकार से, माया ग्रसित जीवों को माया ग्रसित स्थिति में हम परिवर्तन नहीं ला सकते, भगवान के समर्पण से परिवर्तन ला सकते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार पत्र लिखते हैं। हम्म, तो गांधी जी को प्रभुपाद कई प्रकार से पत्राचार करते हैं, और उनसे वास्तविक समाज परिवर्तन या जो भी अमंगल है उसका दूरीकरण के लिए सही प्रस्ताव देते हैं। लेकिन कभी भी गांधी जी से कोई पत्र, कोई उत्तर कभी मिलने का अवसर प्रभुपाद को प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए जो समाज के परिवर्तन, स्पेशली देश के परिवर्तन, देश की स्थिति के अनुसार भी कभी कभी वैष्णव गणों के भी श्रेष्ठ योगदान रही। जैसे श्रील प्रभुपाद भारत के असहयोग आंदोलन में भी, जो गांधी जी चला रहे थे, उस समय भी प्रभुपाद कुछ समय के लिए गांधी जी के आंदोलन में थे। और जब वास्तविक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है उसका उपलब्धि होता है भगवत गीता शिक्षा के आधार पर, उसके प्रस्ताव भी गांधी जी तक रखते हैं। और जो समाज की परिवर्तन खाली अपने बलबूते पर करना चाहते हैं, भगवान के निर्देशन पर नहीं करना चाहते हैं, उनकी अंत तो ये मुसलिन हिटलर जैसा ही होगा। हम्म? तो इस प्रकार अभय चाहते थे कि गांधी जी को लोग पिता मानते हैं, राष्ट्रीय पिता, देश के पिता मानते थे। इसलिए उनको सलाह देना अपने मुख्य कर्तव्य मानते थे प्रभुपाद, इसलिए उनके पास पत्र लिखते थे। हम्म। तो प्रभुपाद चाहते थे कि गांधी जी जो भी राजनीतिक जीवन है उससे अवसर ले ले, जो गीता लेकर चलते थे उस गीता पे जीवन निर्वाह करे, और इसका प्रचार करे। हाँ, यही भक्तिमय चीजों को लोगों तक प्रदान करे। हाँ, तो वो भी बहुत लंबे समय तक रह सकते थे और लोगों के लिए एक आदर्श बन पाते थे। हाँ, लेकिन कभी ये नहीं हो पाया। गांधी जी तक पत्र या तो नहीं पहुंचा, या गांधी जी उत्तर नहीं दिए। तो गांधी जी वास्तविक अहिंसा का पथ अपनाए थे। हम्म, कि वास्तविक अहिंसा और हिंसा, हाँ, की जो सही प्रयोग है भगवत गीता में बताई गई। किस स्थिति में हिंसा करना चाहिए, किसको हिंसा कहते हैं, किसको अहिंसा। हम्म, और साथ साथ जो गांधी जी के प्रयास था हरिजन, लोगों को हरिजन, तो हरिजन के असली अर्थ है कि जो हरि के जन हैं, जो भगवान हरि के मार्ग में चलने वाले लोग। हम सोचते हरिजन मतलब आदिवासी, हरिजन मतलब जो निम्न जाति के लोग, नहीं नहीं, असली हरिजन। तो असली हरिजन तभी होंगे जब भगवत गीता की शिक्षाओं पे रहेंगे, हरि के असली जन बन पाएंगे। तो हरिजन शब्द के अर्थ हम तो समाज में गलत में लेते हैं कि हरिजन मतलब नीचे कास्ट के लोग हैं, ज्यादा जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। लेकिन जो शब्द की विवेचना की गई है, हरिजन मतलब जो हरि के जन हैं, जो भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, वो हरिजन है वास्तविक। तो गांधी जी इस भौतिक संसार में, ये जो सापेक्षिक जगत में, कभी भी परम सत्य के आधार पर नहीं कर पाए, प्रयास नहीं किए। वो अहिंसा के पथ को अपनाए, हिंसा होने नहीं देते थे। हाँ, तो राष्ट्र जो इस भौतिक जगत में तो हमेशा द्वंद्व रहता है। हाँ, भौतिक संसार द्वंद्व से पूर्ण है। हम्म, तो अभय बहुत प्रयास के बाद फिर और कुछ नहीं कर पाए।
हाँ, गांधी जी जैसे कर रहे थे। हम्म, तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि गांधी जी वास्तविक भगवत गीता तो लेकर चलते थे, लेकिन भगवत गीता के सही प्रयोग नहीं कर पाए। करते तो बहुत कुछ होता। हाँ, क्योंकि भगवत गीता स्वयं कहता है, गीता हम स्वयं पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। गीता समझने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिना। एक तत्वदर्शी व्यक्ति को ढूंढना होगा, उसके पास जाना पड़ेगा, विनीत भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी, समर्पण होगा। तभी तो तत्वदर्शी व्यक्ति आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको सही ज्ञान जो वो परंपरा से अपने आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त किया है वो प्रदान कर सकता है। भगवत गीता स्वयं से पढ़ने से भी समझ नहीं आएगा। तो कभी कभी हमारे भक्त लोग भगवत गीता तो प्राप्त करते हैं, बोलते प्रभु जी समझ नहीं आता है। क्योंकि भगवत गीता लेने की विधि है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, भगवत गीता समझने के लिए व्यावहारिक भक्तों की बहुत आवश्यक है। बिना भक्तों का भगवत गीता नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दार्शनिक लोग, साहित्यिक लोग और राजनीतिक लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग जो गीता के मर्म निकालते हैं वो वास्तविक भक्ति से विपरीत हो जाता है। या तो मायावाद होगा, या जैसे कोई सांसारिक कार्य के प्रयोग के लिए हो जाता है। हाँ, तो इस भगवत गीता की जो शिक्षाएं ना केवल भारतवर्ष में, विश्व के भी प्रमुख प्रमुख दार्शनिक, जैसे रस्किन, थ्यूरो, रूसो, सक्रेटिस, आइंस्टाइन आदि विशेष व्यक्ति को भी प्राप्त था। वो भी सब इस भगवत गीता को जानते थे, इसका कुछ शिक्षा उन तक पहुंचा था। हम्म, तो जो भी विश्व के प्रमुख नेताएं हैं, उनको वास्तविक धर्म की कुछ ना कुछ परिभाषा पता है। राष्ट्र को लीड करना कुछ आसान कार्य नहीं। कोई साधारण व्यक्ति राष्ट्र के प्रमुख नहीं बन सकता है, बलबूते पर नहीं। कभी कभी जो एक छत्रवाद लोग बैठ जाते हैं, क्षमता हड़प कर ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। लेकिन जो सही रूप से नियोजित होते हैं भगवान के, क्योंकि राष्ट्र के प्रमुख जो है भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है, एरे गरे व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो जब तक लीडर के अंदर क्वालिटी नहीं हुआ, लीडर नहीं बन सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं वो लीडर के बारे में 3:21, जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन सयत प्रमाण कुरुते लोगस्तत अनुवर्तते। कि महान व्यक्ति तो जैसे आदर्श स्थापित करते हैं, उसी आदर्श राह पर साधारण जन समूह चलने का प्रयास करते हैं। इस लीडर को आदर्श बनना पड़ेगा, तभी साधारण जन समूह उस राह को अपनाएंगे। तो प्रभुपाद इसलिए गीता समझने के लिए हम भगवान की जो विधि है, दिस द सनातन रूल, इटर्नल रूल, टू अंडरस्टैंड गीता, टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल साइंस, वन मस्ट अप्रोच ए गुरु। सीधी सी बात है। हम म्यूजिक सीखने के लिए भी गुरु अपनाते हैं। हम कुछ क्रिकेट सीखने के लिए भी गुरु अपनाते हैं। और ये भगवत विज्ञान एक महान विज्ञान है, उसको भी जीवन में गुरु के पास नहीं जाकर, एक व्यवहारिक गुरु के पास नहीं जाकर समझ नहीं पाएंगे। हाँ, और भी वो तुरंत ज्ञान नहीं देते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, योग्यता देते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, समर्पण को परीक्षा करते हैं। तभी जब हम सफल होते हैं हमारी सेवा और शरणागति देखकर, तभी वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो कठोपनिषद में इसमें कहा गया है, तस्मात् गुरुं प्रपद्य जिज्ञासु श्रेयो उत्तम। कि वास्तविक इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जिज्ञासु होना पड़ेगा, इसलिए प्रामाणिक गुरु को लेना पड़ेगा। हाँ, तो प्रामाणिक गुरु जो सत्य को करीब से देखा है, वो परम सत्य प्रदान कर सकता है। हाँ, तद विज्ञानार्थम तो गुरु में वाभिगच्छेत्। हाँ, तो सारे दिव्य साहित्य, चाहे उपनिषद हो, भगवत गीता, सब जो है गीतोपनिषद है। हाँ, तो सब में यही मत है कि आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना अनिवार्य है। हाँ, क्योंकि हम सब सांसारिक ज्ञान में डूबे रहते हैं, सापेक्षिक ज्ञान, रिलेटिव नॉलेज। द एब्सोल्यूट नॉलेज यू हैव टू एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट पर्सन कृष्ण थ्रू द परंपरा। और जैसे ही कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया में लगने लगता है, स्वाभाविक रूप से उसके अंदर सारे गुण विकसित होने लगता है। गॉडली क्वालिटीज, जैसे अस्ति भक्ति भगवती किंचना, कि भगवान की सेवा में संलग्न होने से स्वतः अच्छे गुण सब विकसित होने लगते हैं। तपस्या करना, सत्यवादी बनना, सही गलत जानना, दया की भावना उत्पन्न होना। तो स्वाभाविक लोगों के प्रति दया आएगी, कि लोगों के दुख देखा नहीं जाएगा, वैष्णव पर दुखे दुखी।
तो धीरे धीरे आपके अंदर जो आध्यात्मिक गुण विकसित होगा वो आपको उच्च धरातल पर ले जाएगा, परम सत्य के राह में, और परम सत्य की उद्देश्य की इर्द गिर्द आप रहेंगे लक्ष्य को हासिल करने के लिए। हम्म, और आप निरंतर प्रसन्न रहेंगे। ये भौतिक जगत की सुख स्थायी नहीं है, दुखदाई है। या परम भौतिक जगत के जो अस्थायी ज्ञान है, टेम्पररी नॉलेज, रिलेटिव नॉलेज है, वो हमें प्रसन्न नहीं दे पाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त करके हम आनंद पूर्वक, संतुष्ट पूर्वक रह सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम कृत्रिम रूप से रह रहे हैं। प्रकृति के जो तीन नियम हमें बांध के रखा है, कई पीड़ा देता है। लेकिन जो परम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान हमें दिव्य आनंद प्रदान करता है। तो संसार के हर कोई जीवात्मा इसी को खोज कर रहे हैं, और ये जो प्राप्त हो जाता है, इसके साक्षात्कार होने लगता है, तो स्वाभाविक दिव्य आनंद की अनुभूति होता है। और तभी व्यक्ति जो अशांति है, जो संसार की दुखद स्थिति है, उससे निकल कर आ पाता है। तो ये भगवत गीता सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी करेगी। लेकिन क्योंकि कलयुग के लोग हैं, उनकी बुद्धि मति संसार में डूबा हुआ है, इसलिए भगवत गीता समझना कठिन हो जाता है। इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, विनीत भाव से सरल रूप से भगवत गीता की शिक्षा को हम समझ पाएंगे, और तुरंत हम देख पाएंगे कि वास्तविक परिवर्तन आ रहा है। तो प्रभुपाद इस प्रकार गांधी जी को पत्र लिखते हैं, कहते हैं, मैं आपसे पूरी तरह से भी आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल स्थिति, मैं आपको बोलूंगा 1 महीना छोड़कर देखिए और भगवत गीता की चर्चाएं करिए। मैं वास्तविक, मैं आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो चर्चाएं हम करेंगे आपके लिए लाभदायी होगा, और इस प्रकार आप संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार बहुत बड़ा पत्र लिखते हैं गांधी जी के पास। लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है, कई महीना बीत जाता है। तो अभय कोई प्रतीक्षा नहीं करते हैं। लेकिन इनका कर्तव्य है कि राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिनको लोग श्रद्धा रखते हैं, जिनके प्रति विश्वास रखते हैं, उनको देखकर लोग पालन करते हैं। हम्म, तो वो अगर इस प्रकार की राहों पर चलने लगेंगे तो स्वाभाविक लोगों में बदलाव आने लगेगा। तो हमारे आध्यात्मिक आंदोलन की ये महान महान चीज है कि जो महान राह पर चल रहे हैं, उनके जो राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन तुरंत आने लगता है, अनुभव करने लगते हैं। तो प्रभुपाद पत्र लिखने के 1 महीना बीत जाता है, और 1 महीने के बाद गांधी घोषणा करते हैं कि मैं आमरण अनशन करूंगा, आई विल बी फास्टिंग टिल डेथ। कि भारत को 550 मिलियन रुपीज पाकिस्तान को देना है, जो बंटवारे के प्रस्ताव के अनुसार। हम्म, तो इस प्रकार की दावा चल रहा है, और गांधी जी अनशन पे बैठे हैं, कोई अन्न नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदू शरणार्थी है, और उधर पाकिस्तान तरफ भी लोग हैं, वो सब ये सब चीज नहीं समझ पाते। गांधी जी भूखे बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, लेट गांधी डाई लाइक, उनको फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, तो इस प्रकार जीवन निछावर करना बाहर रूप से अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिकता से दूर जिसे माना जाएगा। हम्म, तो फिर जो भारत सरकार फिर पाकिस्तान को वो धनराशि देता है। हाँ, फिर लोग जोर जोर से आवाज करते हैं, लेट गांधी लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। लेकिन इसके बावजूद, पैसा देने के बावजूद भी, बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक दंगा बनी रहती है। तो फाइनली 1948 जनवरी 30 तारीख, हम्म, तो गांधी जी अपनी प्रेयर के लिए जा रहे थे। गांधी जी अपने सायंकालीन भोजन ले लेते हैं, प्रसाद तो नहीं पाते हैं भोजन, और अपने चरखा चलाकर धीरे धीरे प्रार्थना कक्ष में जाते हैं। और वहाँ 3 बंदूक की गोली की आवाज आई, और उनके छाती पर लगा, और मृत्यु के समय वो हाराम कहकर शरीर छोड़ते हैं। हम्म,
और 1 महीने पहले प्रभुपाद पत्र लिखे थे, और 1 महीने के बाद गांधी जी हैं, की हत्या हो जाती है। लेकिन वास्तविक प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं कि उन्होंने भरपूर प्रयास किया गांधी जी को ऐसे स्थिति से रख बचाने के लिए। कितने सारे करने के बाद भी उनके शत्रु बनते हैं। समाज के लोग उनके विरोधी बन जाते हैं। ये व्यक्ति को साफ कर देंगे रास्ते से तो हम आराम पूर्वक रहेंगे। तो कई प्रकार के प्रतिकूल संसार, इसलिए हम कहते हैं संसार दावा न लली ढलोका। संसार ऐसा जगह है। हाँ, तो इसलिए हमें इस संसार को देखते हुए बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद के चरित्र हम जो चर्चा कर रहे हैं लीलामृत में, तो प्रभुपाद कैसे अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार प्रचार चैतन्य महाप्रभु के जो शिक्षाएं हैं या भगवत गीता की शिक्षाएं हैं उसके प्रचार प्रसार करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र प्रमुख, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, समाज में विशेष व्यक्तित्व को पत्र लिखते हैं, मिलने जाते हैं और भगवत गीता के संदेश सुनाते हैं। और भगवत गीता संदेश के अनुसार व्यावहारिक रूप से कैसे समाज में परिवर्तन आ सकता है उस विषय में चर्चाएं करते हैं। और प्रभुपाद देखते हैं गांधी जो है जातीय पिता है, जनक है, उनको भी पत्र लिखते हैं। हाँ, और हर प्रकार की सलाह देते हैं जो आध्यात्मिक कोई व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है। हाँ, लेकिन गांधी जी स्वीकार नहीं कर पाए और केवल 1 महीना में हाँ वो उनकी हत्या हो गई। तो जो महान कार्य प्रभुपाद उनसे कराना चाहते हैं उससे वंचित रह गए। हम्म, तो हम आगे चर्चा करेंगे इस प्रसंग को। आज के लिए ही विराम देंगे। किसी का कुछ चैट बॉक्स में कुछ है? कमलेश प्रभु? यस बोल, नहीं तो हम चैट विराम। बॉक्स में हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में नहीं है प्रभु जी कुछ। ठीक है तो फिर किसी ओके। का है कुछ? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम प्रभु जी का प्रभुपाद। ग्रेटिट्यूड करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस राम नारायण प्रभु जी की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।